छात्रों के आगे सरकार झुकी। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। काहे कि वैसा बंदा मिलेगा तो सरकार भी झुकती है दोस्तों। क्योंकि देखिए सरकार आज झुकी और टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हो गया दोस्तों। टीआरई 4 के लिए एकल परीक्षा लागू। हमारा दिलीप भैया बहुत ही उपयोगी हमारे लिए काम किए हैं दोस्तों। दिलीप भैया शुरू से ही हम लोग छात्रों के लिए एक है। इसमें बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जब से नोटिफिकेशन आया, जब से उसके 4 दिन बाद 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 14 के लगभग, और 18 तारीख से दिलीप भैया वहां पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए हुए थे। उसके बाद से सरकार आज मानी। लेटर आपको दिखाते हैं, लेटर में क्या क्या लिखा हुआ उसको आपको दिखाते हैं। लेटर में क्या क्या लिखा हुआ और मांगों को भी माना गया है। देखिए लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ट्वीट है। देखिए ट्विटर पे 8 मिनट पहले ही ट्वीट किया गया है। छात्रों के हित के बारे में सोचा गया। सम्राट चौधरी ने कहा है, छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है। ठीक है, निर्णय लिया गया है, अभी बहुत करने के बाद लिया गया, धरना प्रदर्शन होने के बाद। इस बार टीआरई 4 परीक्षा में एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कितना? 9 अन्य। जैसे जो भी मुद्दा था हमारी 14 सूत्री मांग थी, उसमें से 9 अन्य मुद्दा पर भी कहा गया है दोस्तों। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठन किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों की सुनवाई करेगी। सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एवं विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लॉन्च किया गया है और विद्यार्थी सहयोग की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याएं या समाधान 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। कितने? 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। अगर 30 दिन से ज्यादा होता है तो सरकार एक्शन लेगी अपने हाथ से। अगर 30 दिन में नहीं होता है तो माध्यम से छात्रों की समस्याओं का 30 दिनों में के भीतर समस्या का हल होगा। सरकार छात्रों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। सरकार झुकी दोस्तों और सरकार ने टीआरई 4 का जो मसला पड़ा हुआ था, लगभग 2.5 साल का वक्त हो गया दोस्तों। कितना? 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 में आने में विलम्ब इतनी हुई है। देखिए फॉर्म 1 सितंबर से भराएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं भरे होंगे वो 1 सितंबर से पोर्टल खुलेगा और अपनी सही सही भरिएगा। गलती का गुंजाइश नहीं करेगा, उसको समय ले लीजिएगा 2-3 दिन, उसके बाद ही भरिएगा। अच्छी तरीके से ओपन होगा और भरिएगा अच्छी तरीके से। क्योंकि गलती होने के बाद अगर गलती त्रुटि हो गई तो बहुत ही परेशानी होती है, समझ लीजिएगा, उसको सुधरवाने में, चेंज करवाने में। इसीलिए जो भी कैंडिडेट टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं वो भरेंगे, अच्छे तरीके से भरेंगे। ठीक है, देखिए पूरा लेटर दिया हुआ है। इस लेटर को आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें। दिनांक 27/8/2026 सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल के साथ की गई वार्ता बैठक की कार्यवाही में क्या क्या कहा गया है दोस्तों। उपस्थिति सचिव शिक्षा विभाग बिहार सर पटना, पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई विभाग बिहार सरकार पटना। ये ठीक है, इतने आदमी मौजूद थे। ये सब तो काम की चीज है, लेकिन यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए छात्र प्रतिनिधि मंडल एवं उपस्थित प्राधिकारियों को वार्ता बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक के क्रम में छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सभी मांगों अनुलग्न संलग्न पर बिंदुवार वार्ता करने के उपरांत सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय सर्वसहमति से लिया गया। टीआरई 4 के लिए पहला क्या था? टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधी मांग स्वीकार गया। ठीक है, और दूसरा था 2, 3, 4 और 5 के संबंध में 17वीं बीपीएससी की पारदर्शिता के साथ जांच समिति के
जांच होने के लिए कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तीसरा था पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में था, पुस्तकालयाध्यक्ष के। और चौथा था बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों के ली जाने वाली अंक एवं वेटेज देने वाली स्थितियों में अलग कोटि का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में छात्रों को उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सरकार के प्रावधानों के आलोक विचार किए जाने के संबंध में सर्वसम्मति का निर्णय लिया गया। पांचवा था बिहार के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू। डोमिसाइल भी लागू हो गया दोस्तों, जिसे जितना भी मांग पूरा हुआ इसमें देखिए सब चीज का मांग किया गया। दिलीप सर छात्र हित के लिए बहुत ही अच्छे काम किए, उनको बदनाम करने के लिए कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखिए उनको ट्रोल किया गया था, लेकिन छात्र हित में दिलीप सर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए इतने मांग को दूसरा को पूरा नहीं करवा सकता था, समझ सकते हैं आप। इतनी मांग और भी मांग है, देखिए यहाँ पर क्या क्या मांग है आपको दिखाते हैं पूरे। देखिए और है, छठा है भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कमेटी के प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में सर्वसम्मति व्यक्त की गई है। सातवां था भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होने एवं उनका सख्ती से अनुपालन होने की मांग पर सहमति व्यक्त की गया है। इतना किया गया है, देखिए यहाँ पर सबका नंबर दिया गया है। और बीपीएससी द्वारा आयोजित एएडीओ सेनेटरी आदि परीक्षा के पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आठवां क्या है, सरकार द्वारा बीपीएससी के तर्ज पर आयोजित तमाम भर्ती प्रक्रियाओं का ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य। मतलब पहले जो एग्जाम होता था उसमें से ओएमआर शीट कुछ नहीं मिलता था, सब वही रख लेते थे और आंसर शीट देते थे। इससे कैसे पता चलेगा कि कितना कट ऑफ गया है और कितना नंबर पे भर्ती प्रक्रिया सफल हुई है, इससे पता नहीं चल पाता पारदर्शिता का। इसीलिए इस पर सहमति के लिए दिलीप सर ने आवाज उठाया था। देखिए ये सब नाम है, छात्र संघ के उपस्थिति प्रतिनिधि का हस्ताक्षर है। विवेक भट्ट हो गया, इसमें देखिए दिलीप सर यहाँ पर है, दिलीप कुमार कितना है, 9 नंबर पे है। ठीक है, इतने आदमी ने वहां पर जाके इस प्रस्ताव को मनवाया है कि जो भी एग्जाम है इसको माना जाए। सरकार झुकी है दोस्तों। जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 जो भी स्टूडेंट थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन से के लिए आप लड़ रहे थे, वहां पर बीपीएससी के लड़ ले रहे थे कि टीआरई 4 के लिए लड़ रहे थे, ये सब जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन कौन आपको बीएसएससी था कि बिहार दरोगा था, कौन कौन आपका सब्जेक्ट, कौन कौन से फॉर्म भरा हुआ था, कौन भरने के लिए थे, इस विषय में कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।